इन आदतों से शैतान औरतों पर हावी होता है शैतान। नंबर 1, बाथरूम में ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताना। नंबर 2, बार बार शीशे में खुद को गौर से देखना और अपने शरीर का निरीक्षण करना। हर छोटी बात पर घबरा जाना या अनावश्यक डर महसूस करना। कपड़े बदलते समय अपने शरीर को बार बार देखना। बार बार डर की भावना को अपने ऊपर हावी करना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और झगड़े में उलझ जाना। बिना वजह ज़्यादा और तेज़ हंसना, जो शैतान को आकर्षित करता है। इस तरह की आदतें अगर बार बार की जाएं, तो माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी या शैतानी असर औरतों पर प्रभाव डाल सकता है। आपको एक ज़िंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बातें सुनें। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है, जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता के कारण रोग और इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करनी चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और भी नुकसान करना है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए, तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको कब और क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, और अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने की खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो तो सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाएं, तो हम पर गुस्सा ना करना और अपना बचपन याद करना। जब हम बीमार हो जाएं, तो वो दिन याद करके हम पर अपने पैसे खर्च करना, जब हम तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करते थे। जब हम बूढ़े होकर चल ना पाए, तो हमारा सहारा बनना और पहला कदम याद करना। जब हमारी आंखों में आंसू देखना, तो वह दिन याद करना जब तुम रोते थे तो सीने से लगाकर चुप कराते थे। जब हम ठंड से ठिठुर रहे हों तो और गुहार लगा रहे हों, तो बिना कोई देरी किए हमारे ऊपर
रज़ाई और कंबल डालना। वह दिन याद करना जब ठंड के दिनों में पैरों से रज़ाई नीचे गिरा देते थे और ठंड लगने पर रोते थे, तो अपने कलेजे लगाकर फिर रज़ाई ओढ़ाते थे। इन लोगों का मंदिर में जाना व्यर्थ है। उन लोगों का मंदिर जाना व्यर्थ होता है जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें कष्ट देते हैं और उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं। उनका मंदिर जाना बेकार है। बेकार है भगवान के समक्ष महंगी से महंगी वस्तुएं चढ़ाना। बेकार हो जाता है जब आप अपने माता पिता की ही सेवा नहीं करते। यदि आप वास्तव में भगवान की आराधना करना चाहते हैं तो प्रत्येक जीव में भगवान का अंश देखें और सभी का सम्मान करें। यदि आपके जीवन में विचार और कर्म अच्छे नहीं हैं तो मंदिर जाना उसी प्रकार है जैसे राख में हवन करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।